पितृदेवाय नमः। कहते हैं पितरों की तृप्ति के बिना किसी भी घर में सुख समृद्धि स्थायी नहीं रहती। अमावस्या का दिन हमारे पितरों को स्मरण करने का विशेष अवसर है। यदि इस दिन तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो पितृ अप्रसन्न होकर वंशजों से दूर हो जाते हैं, और यदि श्रद्धा से किया जाए तो उनका आशीर्वाद परिवार को रोग, दरिद्रता और संकटों से मुक्त कर देता है। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा क्रिएशन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महालया अमावस्या, इस अमावस्या को क्यों कहा जाता है, क्या है अमावस्या का शुभ मुहूर्त, और साथ ही जानेंगे इसकी दिव्य कथा और इसके महत्व के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालया अमावस्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और इस दिन पितृ हमसे विदा लेते हैं। अब आगे जानेंगे महालया अमावस्या का शुभ मुहूर्त और पितृ तर्पण का टाइम। महालया अमावस्या की शुरुआत होगी 21 सितंबर को देर रात 12:16 पर और समापन होगा 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर। स्नान और तर्पण का समय रहेगा 21 सितंबर को दिन में किया जा सकेगा। पितृ तर्पण के लिए शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। कुतुब मुहूर्त रहेगा 11:50 से लेकर दोपहर 12:38 तक। रोहिणी मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 1:27 तक। अपराह्न बेला रहेगी दोपहर 1:27 से 3:53 तक। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी है। भारतीय समय के अनुसार महालया अमावस्या यानी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण देर रात 10 बजे होगा और 22 सितंबर को तड़के 3:23 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इसका सूतक भी मान्य नहीं है, इसलिए आप पंचांग द्वारा निर्धारित समय पर ही श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। यदि पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध न हो सके तो सिर्फ इस दिन विधि पूर्वक किया गया तर्पण ही पूरे पितृपक्ष का फल प्रदान करता है। आइए सुनते हैं इस दिन से जुड़ी एक पौराणिक कथा जो अक्षोदा नामक कन्या और भगवान वेद व्यास जी के जन्म से संबंध रखती है। बहुत प्राचीन काल में अक्षोदा नाम की एक तेजस्विनी कन्या थी। वह अत्यंत सुंदर, कोमल और तपस्विनी थी। उसका तेज ऐसा था कि वह स्वयं देवताओं को भी लज्जित कर दे। अक्षोदा ने एक दिन मन ही मन निश्चय किया, मैं पितृगणों को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करूंगी। वह वन में चली गई और 1 सहस्त्र वर्ष यानी 1000 साल तक तप करती रही। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निश्वात और बहिर्स्पद नामक पितृगण अपने अन्य पितृ अमावस्या के साथ आश्विन अमावस्या के दिन प्रकट हुए और बोले, हे कन्या अक्षोदा, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए हम देंगे। यह सुनकर अक्षोदा ने संकोच छोड़कर सीधे शब्दों में कहा, हे पितृगण, यदि आप वास्तव में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अभी आपके साथ रमण कर आनंद लेने की अनुमति दे। अक्षोदा के यह वचन सुनकर पितृगण क्रोधित हो उठे। पितृगण ने कहा, अरे मूर्ख, तूने हमारी मर्यादा का अपमान किया है। तू पितृलोक के योग्य नहीं है, अतः श्राप है कि तू पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। अक्षोदा भयभीत हो गई और विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, यदि मैंने भूल की है तो क्षमा करें, मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। अब पितृगण का हृदय द्रवित हुआ। पितृगणों ने कहा कि हे अक्षोदा, हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन श्राप का अंत अवश्य होगा। तू मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी और एक दिन महर्षि पराशर तुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। उनके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र स्वयं भगवान वेद व्यास होगा, जो वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना करेगा। इसके बाद अनेक दिव्य जन्म लेकर अंततः तू श्राप मुक्त होकर हमारे लोक में वापस लौट आएगी। इतना कहकर पितृगण अदृश्य हो गए। समय बीता और अक्षोदा ने पृथ्वी पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लिया। उसका नाम पड़ा सत्यवती। वह नदी किनारे रहती और नाविक के रूप में लोगों को नाव से पार उतारती। एक दिन महर्षि पराशर ऋषि उसी नदी के तट पर आए। जब उन्होंने सत्यवती को देखा तो वो उसके तेज और सुगंध से मोहित हो गए। महर्षि पराशर ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुझसे संतान प्राप्त करना चाहता हूँ। यह संतान कोई साधारण नहीं होगी, बल्कि धर्म स्थापन करने वाला महान महापुरुष होगा। सत्यवती संकोच में पड़ गई और बोली,
मुनिवर, मैं अभी अविवाहित कन्या हूँ, लोग मुझे कलंकित करेंगे। त्रिपुरासुर ने उसे आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, तेरा यश और पवित्रता सदा बनी रहेगी और तुझसे जन्म लेने वाला पुत्र समस्त संसार को दिशा दिखाएगा। उसी समय उनके गर्भ से वेदव्यास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और महाभारत की रचना की। इसी कारण यह अमावस्या 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 के नाम से भी प्रसिद्ध है। मान्यता है, यदि कोई पूरे पितृपक्ष में श्राद्ध न कर पाए तो इस दिन किया गया तर्पण पूरे पितृपक्ष का फल प्रदान करता है। इस दिन पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य और पीपल पूजन विशेष रूप से शुभ माना गया है। कहा गया है, पीपल में भी श्री पितृगण निवास करते हैं, अतः पीपल को जल, दूध और काले तिल अर्पित करने से पितृदेव प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। सर्व पितृ अमावस्या का यह व्रत और कथा केवल पितरों की आत्मा को तृप्ति ही नहीं देती, बल्कि संतान, धन, धैर्य और सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती है। आप भी इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त करें। ओम पितृ देवताय नमः।